Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 18th June 2021. It's a flat day for markets. Nifty and Bank Nifty both were down around 200 points in Nifty and 600 points in Bank Nifty in the morning session. And by 3:30 entire loss got recovered and we closed almost flat by end of session. Today is Friday, so this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 21st, 22nd and 23rd June. Coming Thursday on 25th June, we will have monthly expiry for Nifty, Bank Nifty and stock options. So this week will be very important for the markets because Nifty and Bank Nifty both are at important support levels. So ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you brief introduction about TDF X1 system. X1 system comes in MT4 platform. By default, you'll get data feed of NSE, MCX, NCDX, international markets. बहुत सारे markets का आपको live data मिलता है. यहाँ पे देख सकते हैं आपको NSE का जो Nifty 50 का futures का instruments है सब you can see in all one folder. And remaining जो भी futures है यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत सारे instruments है जो भी आपको F&O में instruments है सबका charts यहाँ पे देख सकते हैं. एंड NSE का जो कैश का इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. एंड फॉरेक्स में काम करना बोल तो यू कैन सी ऑल चार्ट्स हियर. इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए यू कैन सी दिस फोल्डर. इन दिस फोल्डर यू कैन सी डो जोन्स, नैस्डैक, रसेल, नो सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल. एंड कॉमेक्स में अगर आप काम करना चाहे तो यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है. एंड बिटकॉइन में काम करना बोलते भी यू कैन सी बिटकॉइन चार्ट. एंड डॉलर इंडेक्स का भी आपको चार्ट मिल जाता है. किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है. M1, M5, M15 बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है. सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं एंड किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं. M1 इज प्योरली फॉर इंट्राडे एंड M5 विल बी यूजफुल बोथ फॉर इंट्राडे एंड शॉर्ट स्विंग्स. एंड M15 विल बी यूजफुल बोथ फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग. दैट इज द रीजन दिस इज अ प्रीफर्ड टाइम फ्रेम. And if you want to catch bigger trends, you can even go for M30, H1, H4, etc. So trading system is same for all markets. There is no difference in trading system. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करो या इंडियन मार्केट में काम करो या और किसी मार्केट में काम करो, ट्रेडिंग सिस्टम विल बी सेम. ट्रेडिंग रूल्स आर सेम. यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स. सॉफ्टवेयर को ये इंडियन मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है बोल का आइडिया नहीं रहता. सॉफ्टवेयर को ये सब मालूम नहीं होता कि ये निफ्टी बोलो तो इंडिया का इंडेक्स है और डो जोन्स बोल तो इंटरनेशनल इंडेक्स बोल के ये सब मालूम नहीं होता. सो वॉट एवर सिग्नल कम्स दैट विल कम बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो दिस सिस्टम इज फॉर ऑल मार्केट्स. इसमें देख लीजिए आपको दो वर्जन्स मिलता है. फर्स्ट वन इज बेसिक वर्जन एंड सेकंड इज एडवांस वर्जन. बेसिक वर्जन में दिस लाइन विल नॉट कम. दिस इज कॉल्ड HTF इंडिकेटर. HTF बोल तो हाइयर टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आपको यहाँ तक इट वाज इन ब्लू कलर. सो ब्लू कलर है तो इट वाज इन बाय मोड. सो हाइयर टाइम फ्रेम आपको बाय मोड में है और ये पिंक है तो हाइयर टाइम फ्रेम आपको सेल मोड में है. सो दिस इज नॉट ए सिग्नल. आपको यहाँ से अपना ये पिंक हो गए तो इमीडिएटली सेल करो या बाय आए तो ये ब्लू हो गए तो इमीडिएटली बाय करो बोल के नहीं है. सो दिस इज ओनली रिप्रेजेंटिंग हाइयर टाइम फ्रेम ट्रेंड. जो सिस्टम है इसमें आपको ओनली 2 सिग्नल्स है. F10 बोल के एक सिग्नल रहता है और आपको X1 सिग्नल बोल के यहाँ पे और एक सिग्नल है. ये दो ही सिग्नल से आपको बाकी सब कंडीशंस है. सो एज आई टोल्ड यू दिस इज एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन एंड सेकंड इंडिकेटर दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा इन एडवांस वर्जन. दिस इज कॉल्ड TDF ऑसिलेटर. एंड नीचे देख लीजिए आपको एक TDF जोन्स बोल के और एक इंडिकेटर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इंडिकेटर. इट रिप्रेजेंट्स स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट. सो अगर ये ग्रे कलर में तो दिस इज न्यूट्रल जोन. अगर ये ग्रीन कलर है तो दैट इज कॉल्ड एज अप ट्रेंडिंग जोन. और रेड कलर है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं डो जोन्स का चार्ट में नाउ इट इज इन रेड कलर बोलते हैं दिस इज डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो एनी स्टॉक विल बी इधर इन अप ट्रेंडिंग जोन और डाउन ट्रेंडिंग जोन और न्यूट्रल जोन. So this indicator will tell you what is the status of that particular stock, and based on that we have got different rules for neutral zone and for trending zone. एंड देख लीजिए आपको इसमें एवरीथिंग इज रूल बेस्ड. 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है और इसमें कुछ गेस वर्क करने का जरूरत नहीं रहता. ऊपर जाता मार्केट या नीचे जाता मार्केट बोल के कुछ गेस वर्क करके या किसी को सुन के या ऊपर जाता नीचे जाता बोल के शॉर्ट करो लॉन्ग जाओ ऐसा करने का नहीं रहता. इसमें एवरीथिंग इज रूल बेस्ड. एंड हमारा यूट्यूब चैनल में यू कैन सी ट्रेनिंग वीडियोस फॉर दिस ट्रेडिंग सिस्टम. यू कैन गो टू अवर चैनल. दिस इज अवर चैनल लाइव ट्रेड्स. इसमें देख लीजिए आपको यू हैव गॉट वन प्लेलिस्ट सेक्शन. इन दिस प्लेलिस्ट यू कैन सी TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस का एक सेपरेट एल्बम है. सो इसमें देख लीजिए आपको बहुत सारे वीडियोस है. एंड you can see 29 video number 29 is for Nifty, Bank Nifty and stocks and 28 is for forex. सिस्टम तो सेम है बट आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करे सो है. और गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे देख लीजिए. आपको गैप्स तो आजकल एवरीडे आता
सो हमारा जो गैप्स है दोज आर डिफरेंट देन टेक्स्ट बुक गैप्स. हमारे पास देख लीजिए फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप, नॉर्मलाइज्ड गैप बोल के 4 गैप्स है. जो टेक्स्ट बुक में आपको रहता है ब्रेक अवे गैप या एग्जॉशन गैप क्या 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 रहता है वो सब सीखने का जरूरत नहीं है. बट इफ यू हैव सम आइडिया अबाउट अदर गैप्स आल्सो दैट इज ओके. बट एज पर अवर ट्रेडिंग सिस्टम दीज आर द गैप्स दैट विल कम इन अवर ट्रेडिंग सिस्टम. सो एक बार देख लीजिए आपको आइडिया आता है. एंड यहाँ पे देख लीजिए ऊपर आपको TDF जोन्स एंड X1 बॉक्सेस के बारे में सेपरेट वीडियो है. सो ये जोन्स इंडिकेटर इज एक्सट्रीमली यूजफुल इवन इफ यू आर इन्वेस्टर. अगर आप ट्रेडिंग करना बोलते भी आपको ये काम आता और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको ये काम आता. दिस इज मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर एंड आपको एडवांस वर्जन में ही मिलता. और X1 बॉक्सेस विल कम इन बोथ बेसिक एंड एडवांस वर्जन. इसके बारे में सेपरेट वीडियो है. एंड D1 सिग्नल बोल के एक सिग्नल है 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए. दैट इज प्रोग्राम्ड. इट विल कम ओनली इन 1 मिनट टाइम फ्रेम. अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना बोल तो दिस इज वन सिग्नल. आपको जो हमारा नॉर्मल एरो वगैरह है वो सब आता. बट ये D1 सिग्नल आपको लिमिटेड एक पर्टिकुलर पैटर्न सेटिस्फाई होता ही आता. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन इवन सी दिस D1 सिग्नल्स वीडियो. एंड ये सिस्टम आप परचेज करना बोलते हो यू कैन परचेज इट फ्रॉम tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट सेटअप देखेंगे. दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. आई फर्स्ट पुट पीरियड सेपरेटर. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको दिस इज इट क्लोज्ड एट 15,696. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल था. लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था दिस सेल सिग्नल वाज देयर and I have told you very clearly that sell signal got triggered and we have got HTF support also on that day. And you can see here earlier Nifty was in uptrending zone. So किसी भी स्टॉक आपको uptrending zone है तो एक एरो आए तो नहीं चलता, दोनों भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, नीचे आपको X1 भी आना चाहिए. ये दोनों सिग्नल्स आए तो ही वॉट एवर इज लोएस्ट बैंड उसके नीचे अपन सेल करते हैं प्रोवाइडेड फिल्टर कैंडल बॉक्स और रेड. सो किसी भी सिग्नल अपना सिस्टम में काम करने के लिए ये फिल्टर कैंडल बॉक्स का कंडीशन इज मस्ट. अगर बाय सिग्नल लेना बोलते हो ये फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन और सेल सिग्नल लेने के लिए फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड. सो इन दिस एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए आपको बिकॉज इट वाज इन अपट्रेंडिंग जोन आपको दो सिग्नल्स चाहिए, दोनों भी आ गया एंड फिल्टर इज रेड. कैंडल्स तो पहले रेड था बाद में आपको फिर ग्रीन हो गया. सो वी विल वेट फॉर वन मोर कैंडल टू बिकम ग्रीन ईयर सॉरी रेड ईयर. सो एवरीथिंग सेटिस्फाइड ईयर. एंड इसका लो के नीचे अपना सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया था. इसका लो देख लीजिए 776 है. सो 15,776 में से आप 20 रुपीज़ सॉरी 10 रुपीज़ निकाल दीजिए. 10 रुपीज़ इज स्प्रेड फॉर निफ्टी. अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बोलते तो 20 रुपीज़ का स्प्रेड निकालना चाहिए. सो इसमें से देख लीजिए आपको 10 रुपीज़ निकाल दिए तो 15,766 विल कम. सो अपना सेल इज ट्रिगर्ड एट 15,766 एंड इट ऑलमोस्ट गॉन डाउन टू आई थिंक 15,460 मे बी टुडे लो. सो आज का लो एक बार देख लीजिए. So 15,460. So you got almost 300 points. But अपन भगवान नहीं है यहाँ पे एग्जिट होके फिर यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए. But if you have seen our videos continuously, you would have exited today at this point or at least no on this particular candle. Because हमारा हर वीडियो में मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको ये ऑसिलेटर जीरो क्रॉस हो गए तो एक शार्प पुल बैक आता बोल के हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको सेम थिंग हैज हैपेंड. सो यहाँ पे सेल ट्रिगर होने के बाद में कभी भी आपको ऐसा जीरो क्रॉस हो गया तो एक बार एग्जिट हो जाइए. 50% पोर्शन तो भी एग्जिट हो जाइए. क्यों बोल तो जनरली जीरो क्रॉस होने के बाद में शार्प पुल बैक आता. इमीडिएटली आता बोल के नहीं है, 2-3 कैंडल के बाद में आ सकता. बट दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न. इसलिए हमारा हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहे हैं. सो दीज वीडियोस आर एक्सट्रीमली यूजफुल. दैट इज द रीजन फॉलो आवर वीडियोस सो दैट यू विल बिकम परफेक्ट इन अवर ट्रेडिंग सिस्टम. सो यहाँ पे देख लीजिए इफ यू हैव एग्जिटेड समवेयर हियर और हियर नो यू वुड हैव मेड मोर देन 200 पॉइंट्स. एंड बाय आफ्टरनून देख लीजिए आपको ये डॉट के पास आया था. डॉट को टच नहीं हुआ बट इट हैज कम ऑलमोस्ट नो सेम लेवल आई थिंक 15,700 के पास आया था. लेट अस सी व्हाट इज हाई एट दिस पर्टिकुलर कैंडल. 15,730 के पास आया था. सो इफ यू हैव टेकन शॉर्ट पोजीशन हियर दैट इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट. और यहाँ पे डॉट तक आए तो भी और एक बार इसमें शॉर्ट कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ सेशन आपको एरो भी आ गया और आपको X1 सिग्नल भी आ गया था. बट X1 सिग्नल आपको दो आए तो ही वैलिड है. सो ये क्या है तो वैलिड नहीं है. एंड दिस इज वैलिड सिग्नल. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सी फिल्टर इज ग्रीन और कैंडल भी ग्रीन है
और वो टाइम में शायद एक बॉक्स भी ग्रीन रहता। देख लीजिए, मैं कर्सर लगा तो यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर, कैंडल, बॉक्स, एवरीथिंग इज ग्रीन। बट आपको 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में या किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ये डॉट्स है तो चार्ट के ऊपर ये डॉट्स आल्सो मस्ट कम इन टू बाई। सो ये डॉट्स देख लीजिए, आपको ये 4 डॉट का एक सेट है, ये मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इन टू बाई। सो इसीलिए हमारा हर वीडियो में आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको पुल बैक है तो ये डॉट तक इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, वहां से अपना ये 3 बॉक्सेस सॉरी ये 3 डॉट्स ग्रीन हो गए तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वहां से अपन फिर रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड लेवल टू शॉर्ट टुडे, इवन इफ यू हैव नॉट शॉर्टेड। मंडे मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गए तो यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, फिर ये 3 डॉट्स ग्रीन होने के बाद में फिर देखेंगे वहां से फिर अपना बाई सिग्नल ट्रिगर होता नहीं होता बोल के, क्यों बोल तो अपना स्प्रेड के साथ में ये ट्रिगर होना चाहिए। और इसमें देख लीजिए एज ऑफ नो HTF इंडिकेटर सपोर्टिंग, HTF इंडिकेटर भी आपको सेल मोड में है। फिल्टर तो ग्रीन हो गया, फिल्टर ग्रीन हो गया बोल तो देयर इज अ सेलिंग प्रेशर इन दिस वन, और यहाँ पे तो ज़्यादा डॉट्स नहीं है, सो दिस इज न्यूट्रल जोन ओनली। बट बिकॉज ऑफ ऑसिलेटर क्रॉसओवर यू गॉट वेरी शार्प पुल बैक। एंड मंडे मॉर्निंग आपको और एक बार थोड़ा नीचे आने का चांस है, उसके बाद में देखेंगे कैसे रहता है मार्केट का स्ट्रक्चर। बट एज ऑफ नो इसमें सेल सिग्नल इज ट्रिगर्ड एंड इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। कभी भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स अप ट्रेंडिंग जोन है तो ऑसिलेटर जीरो क्रॉस होने के बाद में एक बार नेक्स्ट और एक बार बाई सिग्नल आने का चांस रहता, दैट सिग्नल विल बी वेरी गुड बाई सिग्नल। सो इसमें बाई सिग्नल तो ऑलरेडी आ गया, अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई, तो इसमें आप बाई करने के लिए ट्राई कीजिए। अगेन वी मे ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर लेवल बट सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस, बिकॉज अभी तो देख लीजिए डो जोन्स इट इज कमिंग डाउन वेरी फास्ट। यू कैन सी डो जोन्स इट इज ऑलमोस्ट डाउन आई थिंक 400 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स डाउन है अभी। नाउ इट इज एट 8:30 इंडियन टाइम। सो लेट अस सी by end of session how many points will it be in minus, we will see, but generally ये तो डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, so every pullback will be shorted in Dow Jones also. in last week का वीडियो में भी I've told very clearly that every pullback must be shorted in Dow Jones. इसमें और एक बार ऊपर आया तो भी फिर नीचे आता, दिस इज नोन एज मदर ऑफ ऑल मार्केट। सो इसका इफेक्ट आपको हर मार्केट में रहता है, एग्जैक्ट इतना ही 500 पॉइंट्स नीचे आए तो हम भी नीचे आना बोल के जरूरी नहीं है, बट देयर विल बी इफेक्ट। सो इफ सेम 300 400 या 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल है तो प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग यू मे गेट अ गैप डाउन ऑफ मे बी 100 पॉइंट्स और 75 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स, फ्रॉम देयर वी विल सी। बट यहाँ पे ये डॉट तक आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए, फिर वहाँ से देखेंगे अपना फिर नया बाय सिग्नल ट्रिगर होगा तो फिर वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एंड अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी में देख लीजिए लास्ट वीक जब मैं वीडियो बनाया था एक्सपायरी का वीडियो, वी वर ऑन दिस डे, ये था वो सिग्नल रेडी था उस दिन। एंड इसके पहले एक बाय सिग्नल चल रहा था एंड HTF इंडिकेटर टर्न इनटू पिंक कलर। सो आई हैव टोल्ड वेरी क्लियरली दैट कभी भी अपना बाय सिग्नल चल रहा तो HTF इंडिकेटर आपको पिंक हो गई तो ओवरनेट पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो ओवरनेट पोजीशन लगाना नहीं लगाना बोल के बहुत ट्रेडर्स को कंफ्यूजन रहता, बट इन अवर ट्रेडिंग सिस्टम दिस HTF इंडिकेटर विल डिसाइड whether to hold any position overnight or not. So ये पिंक है तो HTF इंडिकेटर पिंक है तो बाई का पोजीशन नहीं लगाना चाहिए, और ये ब्लू है तो सेल का पोजीशन नहीं लगाना चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये HTF इंडिकेटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक वर्जन लिए तो भी दिस विल कम फ्री फॉर 1 मंथ, आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट यू कैन ओनली परचेज दिस इंडिकेटर, बिकॉज आपको ये इंपॉर्टेंट है 1 मिनट में ट्रेडिंग करने के लिए भी दिस इज मस्ट। सो ये 1 मंथ आपको फ्री दे रहे हैं एज ऑफ नो। इसमें देख लीजिए बैंक निफ्टी में अपना सेल सिग्नल यहाँ पे आया था, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेडी हियर, बट आपको फिल्टर तो ग्रीन है। सो फिल्टर देख लीजिए आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको रेड हो गया था एंड यू गॉट ए गैप डाउन हियर। सो यहाँ पे देख लीजिए दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू हाउ टू ट्रेड गैप्स हियर। सो कभी भी आपको ऐसा गैप डाउन हो गया तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू आइडेंटिफाई इज व्हाट काइंड ऑफ गैप इज दिस वन। ये हमारा 4 गैप्स में कौन सा गैप है बोल के इसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेदर इट इज फेक गैप और वी गैप और रियल गैप बोल के। सो इसमें देख लीजिए आपको गैप डाउन आ गया, कैंडल कलर भी चेंज हो गया एंड यू गॉट ए सेल सिग्नल हियर, सो दिस इज कॉल्ड रियल गैप। सो रियल गैप है तो क्या करना बोल तो इसके नीचे अपना सेल ऑर्डर लगाना चाहिए बट एट इन 20 रुपीज। सो बैंक निफ्टी को 20 रुपीज स्प्रेड निकालना पड़ता और निफ्टी के लिए 10 रुपीज का स्प्रेड निकालना पड़ता। अगर आप बाई करना बोल तो 10 रुपीज का स्प्रेड ऐड करना पड़ता निफ्टी को और 20 का स्प्रेड ऐड करना पड़ता बैंक निफ्टी को। दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। अगर आपको आइडिया नहीं है तो गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोस है। सो इसके नीचे ये रेड होते ही इसमें सेल नहीं करना चाहिए, इसके नीचे लो के नीचे 20 रुपीज का स्प्रेड ऐड करके सॉरी माइनस करके सेल ऑर्डर लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर। आफ्टर दैट देख लीजिए आपको नेक्स्ट 1 आवर का जो लो है
वो देख लीजिए, उसके नीचे आप 20 रुपीज़ का स्प्रेड निकाल के आप ऑर्डर लगाइए। सो नेक्स्ट 1 आवर का लो, ये 15 मिनट का चार्ट है। सो नेक्स्ट 4 कैंडल्स का जो भी लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं 34,824। सो 34,824 से आप 20 रुपीज़ निकाल दीजिए, सो दैट विल बी 34,800। सो 34,800 से यू कैन सी नाउ टुडे आई थिंक नो इट वेंट अप टू आई थिंक 33,900 होगा ये, इसका देख लीजिए 33,937 एग्जैक्ट। यहाँ पे एग्जिट होना मुश्किल है, बट यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एंड इफ यू हैव एग्जिटेड यू गॉट सम मनी एंड इफ यू हैव वेटेड फॉर पुल बैक नाउ टू दिस लेवल, दैट इज वेरी गुड लेवल टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन बिकॉज इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। ये डाउन ट्रेंडिंग बोल के कल ही आपको बताया था, डाउन ट्रेंडिंग जोन आए तो भी ऐसा सीधा नहीं गिरता, पुल बैक्स आते रहता, ये पुल बैक विल कम and again it will come down and then this kind of structure will come. So किसी भी स्टॉक ये whether it is in अप ट्रेंडिंग जोन और डाउन ट्रेंडिंग जोन, अप ट्रेंडिंग जोन है तो सीधा ऊपर नहीं जाता, डाउन ट्रेंडिंग है तो सीधा नीचे नहीं जाता। सो पुल बैक्स आते रहता, डाउन ट्रेंडिंग जोन में पुल बैक्स को शॉर्ट करना चाहिए। सो इसमें एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंडिंग इज गोइंग ऑन, एचटीएफ सपोर्ट इन 3 बॉक्सेस रेड है और निफ्टी में देख लीजिए आपको एक बॉक्स ग्रीन है और एक बॉक्स रेड है, बट आपको बैंक निफ्टी में 3 बॉक्सेस रेड है। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना चाहिए, निफ्टी में शॉर्ट करना बोलते हो थोड़ा हेजिंग के साथ में कर सकते हैं, तो यू कैन अवॉइड दैट वन, बट फॉर शॉर्टिंग बैंक निफ्टी इज बेस्ट वन। और आपको देख लीजिए नैस्डैक में भी आपको सेल सिग्नल आ गया अभी। सो दिस काइंड ऑफ अलर्ट विल कम व्हेनेवर यू गेट एनी बाय और सेल सिग्नल। सो इसमें एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, फिल्टर तो ग्रीन हो गया बट दैट इज नॉट अ बाय सिग्नल और सेल सिग्नल। एंड यहाँ पे ये डॉट तक आए तो किसी भी रीजन से डॉट तक आए तो मंडे मॉर्निंग इसमें शॉर्ट करने ट्राई कीजिए। सो डोंट गो लॉन्ग इन दिस वन डायरेक्टली, क्यों बोल तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी बैड, सो इट हैज गॉट सम मोर रूम टू गो डाउन। एंड इसमें बाय सिग्नल आने के लिए कंपलसरी आपको एरो भी चाहिए प्लस X1 भी चाहिए, नहीं तो एरो प्लस HTF मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर, ये अपना रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए। सो ऑल पुल बैक्स मस्ट बी शॉर्टेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में थोड़ा देख के काम कीजिए, क्यों बोलते निफ्टी इज नॉट फॉलिंग सो हेवीली। दिस पर्टिकुलर लेवल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये जो लेवल है ये ब्रेक डाउन हो गए तो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए, क्यों बोलता और एक बार 400-500 पॉइंट्स तक नीचे जाने का चांस रहता। सो 33,500 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच इन बैंक निफ्टी एंड इसमें भी 15,500 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच इन निफ्टी। सो ये दो लेवल आप याद रख लीजिए, इसमें पुल बैक्स में शॉर्ट करे तो बेटर है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में थोड़ा देख के काम कीजिए, क्यों बोलते निफ्टी का चार्ट इज नॉट लुकिंग सो वीक लाइक बैंक निफ्टी चार्ट। अभी अपन थोड़े स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज टाटा स्टील। टाटा स्टील में देख लीजिए आपको एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, अप ट्रेंडिंग जोन में यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट अर्लियर एंड अप ट्रेंडिंग जोन से बाहर आने के लिए वांट बोथ सिग्नल्स, एफ ट्रेंड भी चाहिए X1 भी चाहिए, ये दोनों आया था और यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न इनटू रेड कलर। सो फिल्टर इज रेड, कैंडल्स आर रेड एंड वो टाइम में देखेंगे अपन बॉक्सेस भी रेड है क्या बोल के। सो यहाँ पे देख लीजिए जब आपको एरो आया था एवरीथिंग गॉट सपोर्टेड, सो इसका नीचे अपन सेल करना चाहिए, इसका लोएस्ट पॉइंट के नीचे, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू गॉट गैप डाउन। सो सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। सो नेक्स्ट 4 कैंडल्स का लो के नीचे अपन सेल करना चाहिए एंड वी गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। आई थिंक इसका लो कहाँ पे ट्रिगर हो गया था 1118। सो 1118 के नीचे आप एक 2 रुपये निकाल दीजिए 1116 से, नाउ यू आर एट 1092। इसमें भी डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था, एवरी पुल बैक यू कैन शॉर्ट till you get a buy signal both from F10 plus X1 signal. So जो भी रूल्स है उसका हिसाब से काम कीजिए। एंड नेक्स्ट चार्ट इज अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में देख लीजिए लास्ट वीक का जो भी मोमेंट है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्यों बोलता आपको एक बैड न्यूज था इसमें। इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन अर्लियर, हमारा जो सिग्नल था इसमें अप ट्रेंडिंग जोन था, इसके पहले लॉट ऑफ वीडियोस में मैं क्लियरली दिखा था ये बाय सिग्नल एंड यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको बिफोर दिस इवेंट नो जो भी आपको 20-30% का जो भी है गैप डाउन है उसके पहले ही अपने पास सेल सिग्नल था एंड इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन से शॉर्ट करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1, बट आपको X1 में एक है तो नहीं चलता। सो अल्टरनेटिवली क्या चाहिए अपन को, F10 प्लस HTF चाहिए, दोनों भी आ गया, इसका सेल ट्रिगर हो गया था यहाँ पे एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन सी यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट आई थिंक फ्रॉम 860 to 720, सो 100 रुपीज़ का फॉल है नेक्स्ट डे। एंड एक पुल बैक आया था, बट पुल बैक में देख लीजिए आपको यू गॉट अ बाय सिग्नल, बट बाय लेने के लिए वी वांट फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन। सो फिल्टर तो ग्रीन है बट आपको कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर, सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। और ये जो सिग्नल है दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन अपन काम नहीं करते। सो इसमें जो 8 ये कहाँ पे ट्रिगर हो गया था 840 नो 830 के बाद जो भी सिग्नल ट्रिगर हो गया था नाउ इट इज एट 680।
इट वेंट अप टू 611 आई थिंक, सो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल है और यू गॉट ए पुल बैक नाउ. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन. इसमें मंडे मॉर्निंग और एक बार नीचे आने का चांस है. सो अभी ये एब्सोल्यूट डाउन ट्रेंडिंग जोन में है. सो ऑल पुल बैक्स कैन बी शॉर्टेड इन अदर रिपोर्ट्स टिल यू गेट ए फ्रेश वैलिड बाय सिग्नल एज पर अवर कंडीशंस. और नेक्स्ट चार्ट इज मारुति. मारुति में भी आई थिंक वी हैव गॉट ए अप ट्रेंडिंग जोन. सो अप ट्रेंडिंग जोन से शॉर्ट करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1 दोनों भी आया था. सो इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था समवेयर 70 to 24 से. नाउ वी आर एट 6960. सो थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसा देख लीजिए. सो ये लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था एंड दिस इज ओनली फॉल्स गैप है. ये गैप भी नहीं होता, जस्ट नॉर्मल ओपनिंग में जो भी ये फेक कैंडल बनता, दिस इज द कैंडल. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट 70 to 30 से नाउ वी आर एट 6960 एंड देख लीजिए हर पुल बैक में आपको इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा. सेलिंग 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 आपको यहाँ तक आया था और एक बार सेलिंग आता है. इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. 3 बॉक्सेस रेड है, स्टे भी सपोर्टिंग, सो एवरीथिंग इज फाइन. इसमें भी आप शॉर्ट करने का ट्राई कीजिए. और नेक्स्ट चार्ट इज JSW स्टील. JSW स्टील में भी आपको सेम स्ट्रक्चर है, अपना टाटा स्टील में जो स्ट्रक्चर था सेम स्ट्रक्चर है. ये भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन में था एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको F10 का अपना एरो का सिग्नल आ गया प्लस X1 सिग्नल भी आ गया था. दोनों आए तो वॉट एवर इज लोएस्ट पॉइंट इसके नीचे अपन सेल करते हैं. सो आई थिंक नाउ फ्रॉम 706 वी आर एट 670. यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन. नाउ दिस इज आल्सो इन डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो एक बार पुल बैक आए तो टिल दिस डॉट्स यू कैन शॉर्ट. सो ये डॉट आपको यहाँ पे नहीं रहता. मार्केट जैसे जैसे चलता ये नीचे आता है, ऐसा नीचे आते रहता, ये रेड कलर का डॉट ऐसा फॉर्म होता रहता. सो प्रॉब्ली मंडे मॉर्निंग आपको थोड़ा यहाँ तक आके फिर नीचे आने का चांस रहता एंड टिल यू गेट न्यू बाय सिग्नल. इसमें आप पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट चार्ट इज टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स में भी आपको सेल ट्रिगर हो गया था. इसमें देखेंगे टाटा मोटर्स. सो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन. अप ट्रेंडिंग जोन से शॉर्ट करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1 सिग्नल, बट आपको यहाँ पे X1 तो नहीं है. सो HTF का सपोर्ट इज मस्ट. HTF सपोर्ट स्टार्टेड हियर. सो इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था and you got good profit here from 350 levels. Now we have shorted this one. Now it is at 338. It made a low of 326. इसमें भी आपको पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं और HTF is supporting, everything is fine. पुल बैक में शॉर्ट कीजिए. और नेक्स्ट चार्ट इज HDFC. HDFC में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा है एंड इसमें भी देख लीजिए आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था आज. यहाँ पे देख सकते हैं उसके पहले ही अपना 21 डॉट्स है. सो दैट इज इक्वल टू सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. इसमें देख लीजिए आपको एक्चुअली बाय सिग्नल सॉरी सेल सिग्नल केम अराउंड दिस लेवल. इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था. उसके बाद में यू गॉट वेरी गुड पुल बैक बट देयर इज नो वैलिड सिग्नल हियर. आपको ये दो आए तो वैलिड है, कंसेक्यूटिव आए तो वैलिड है. सो ऐसा एक के बाद में ऐसा एक आए तो दैट इज नॉट वैलिड. कंपल्सरी कंसेक्यूटिव आना चाहिए. आए तो ही अपन फिल्टर कैंडल बॉक्स वगैरह देखते हैं. बट यहाँ पे तो सिग्नल वैलिड नहीं है. सो देयर इज नो एंट्री है. दिस इज वेरी परफेक्ट शॉर्टिंग पॉइंट हियर. कभी भी आपको ऐसा रेड कलर का ये कैंडल बन गए तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे. सो फ्रॉम देयर आई थिंक फ्रॉम 2570 वी आर एट 2498 नाउ एंड आज आपको एक पुल बैक था बिकॉज ऑफ दिस निफ्टी हैज गिवन यू वेरी गुड पुल बैक. इसमें भी आप यहाँ पे डॉट तक आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए. सो डाउन ट्रेंडिंग जो है तो हर पुल बैक में आप शॉर्ट कर सकते हैं टिल यू गेट वैलिड बाय सिग्नल. सो वैलिड बाय सिग्नल क्या है? F10 प्लस एरो आना चाहिए. और नेक्स्ट चार्ट इज इन्फोसिस. इन्फोसिस देख लीजिए आपको ऑल IT सेक्टर स्टॉक्स दे आर नॉट कमिंग डाउन. इसमें आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था एंड अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है. यहाँ पे देख लीजिए आपको इवन व्हेन निफ्टी इज फॉलिंग एंड बैंक निफ्टी इज फॉलिंग देयर इज नो इफेक्ट ऑन दिस वन. इसमें यू कैन बाय ऑल पुल बैक्स और एक बार एग्जिट हो जाए. क्यों बोलते हो इंटरनेशनल मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर है. सो प्रॉफिट है तो ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो एक बार एग्जिट हो जाए. क्यों बोलते हो? इज वेरी गुड प्रॉफिट. आई थिंक फ्रॉम मे बी जो भी है इसका लेवल यहाँ पे देखेंगे कितना ये 1400 से इट इज एट 1500 नाउ. सो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है. एक बार एग्जिट हो जाए फिर बाद में देखेंगे यू विल गेट मेनी चांसेस टू एंटर. और नेक्स्ट चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर. ये भी आपको अप ट्रेंडिंग जोन में है. You can see here buy signal is running and up trending zone is going on. HTF is blue color. higher time frame भी आपको buy mode में है और 3 boxes green है. so there is no problem. जब आपको निफ्टी नीचे जा रहा और थोड़ा वीकनेस है इसमें तो कुछ भी इफेक्ट नहीं है. सो इसमें एक बार पुल बैक मिले तो अप टू दिस पर्टिकुलर डॉट्स जो भी है ये 2420 तक आए तो एक बार बाई करने का ट्राई कीजिए और एक बार ऊपर जाने का चांस है. किसी भी स्टॉक ऐसा अप ट्रेंडिंग जोन है तो उतना इजीली नहीं गिरता. सो यू विल गेट पुल बैक्स एंड दोज पुल बैक्स विल बी बॉट अगेन. और नेक्स्ट चार्ट है हीरो मोटर्स. हीरो मोटर्स में भी देख लीजिए आपको इसके पहले एक बाय सिग्नल चल रहा था अपना. उसके बाद में यू गॉट ए
सेल सिग्नल एंड ये अप ट्रेंड जोन में है तो कंपल्सरली वी वांट बोथ एफ ट्रेंड प्लस x1 सिग्नल, बट यहाँ पे देख लीजिए आपको यू गॉट ओनली एफ ट्रेंड सिग्नल x1, तो दिस इज नॉट वैलिड। क्यों बोलते आपको ये दो आना चाहिए। सो अल्टरनेटिव क्या चाहिए अपन को, एफ ट्रेंड प्लस HTF चाहिए, दोनों आ गया एंड इसका लो के नीचे ये सेल ट्रिगर हो गया था। इसका लो देख लीजिए कितना है, ये 3006 लेफ्ट से अगर डेटा में देख लीजिए 3006 से नाउ वी आर 2900 100 रुपीज का प्रॉफिट है इसमें। ऑल पुल बैक्स आर बीइंग शॉर्टेड। आज भी आपको एक फेक गैप मिल गया था, गैप भी नहीं होता, वो एक फेक कैंडल है। सो इसमें और एक बार पुल बैक मिल गया तो यहाँ पे डॉट तक आए तो और एक बार इसमें शॉर्ट कीजिए। सो डॉट लेवल इज कमिंग 25 आई थिंक 24, इसका क्या है ये 2953। सो 2955 के पास आया तो और एक बार इसमें शॉर्ट कीजिए एंड एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, 3 बॉक्सेस भी रेड है एंड ये अप ट्रेंड HTF इंडिकेटर इज आल्सो सपोर्टिंग, सो एवरीथिंग इज फाइन। इसमें शॉर्ट करने ट्राई कीजिए ऑल पुल बैक्स में। और नेक्स्ट चार्ट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी देख सकते हैं आपको इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन, उसके बाद में गॉट ए सेल सिग्नल एज ए टोल्ड यू वांट बोथ एफ ट्रेंड प्लस x1 सिग्नल, दोनों पे आ गया था। इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको फ्रॉम 156 इट इज डाउन 10 रुपीज। उसके पहले देख लीजिए आपको एक्चुअली ये बाय सिग्नल इट वाज रनिंग फ्रॉम आई थिंक नो समवेयर दिस लेवल, इसमें इट वाज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। क्यों बोलते हो, यहाँ पे देख लीजिए ये कैंडल्स मस्ट बिकम रेड हियर, ओनली फिल्टर वाज रेड, कैंडल्स आर नॉट रेड हियर एंड ये अप ट्रेंडिंग जोन है तो कंपलसरी अपना x1 भी आना चाहिए, बट x1 तो नहीं है यहाँ पे, ओनली वन इज नॉट वैलिड। सो ये सिग्नल इज इनवैलिड एंड ये भी इनवैलिड है। क्यों, दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन अपन कभी भी काम नहीं करते। सो ये कंसोलिडेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल और फॉल्स सिग्नल इन दिस एरिया। सो x1 सिस्टम विल फिल्टर आउट ऑल कंसोलिडेशंस, ऐसा देख सकते हैं आपको। सो इतना बड़ा कंसोलिडेशन में जब आपको मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया था, नीचे आया था, ऊपर गया था, देयर इज नो फेक सिग्नल इन दिस वन, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ x1 सिस्टम। ये आपको बहुत बार मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो एक बार पुराना वीडियोस भी देख लीजिए। इसमें एज ऑफ नाउ देख लीजिए HTF सपोर्ट इन 3 बॉक्सेस रेड है, बट आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट नहीं हुआ था, ओनली 10 डॉट्स हैव कम। सो एक बार पुल बैक मिले तो अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल यू कैन शॉर्ट वंस अगेन। और नेक्स्ट चार्ट इज टाइटन। टाइटन में भी इसके पहले एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था एंड यहाँ पे देख लीजिए दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन। ये जोन में बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए होंगे, बट अपने पास कुछ भी फेक सिग्नल नहीं है। यहाँ पे आपको एक सेल सिग्नल था एंड यू गॉट सिग्नल इवन फ्रॉम दिस आल्सो। सो इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया, यू गॉट ओनली स्मॉल प्रॉफिट एंड टुडे देख लीजिए आपको फिर ऊपर आ गया था मार्केट। अपना निफ्टी का चार्ट जैसा ये भी ऊपर आ गया था। 720 लेवल विल बी वेरी गुड लेवल टू टेक शॉर्ट पोजीशन अगेन। सो मंडे आपको यही लेवल पे ओपन होगा तो एक बार शॉर्ट कीजिए, फिर वहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ा इंटरनेशनल चार्ट भी देखेंगे। अभी ये डो जोन्स आपका मालूम है सेल में है और नैस्डैक बाई में है और ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में, सॉरी अप ट्रेंडिंग जोन में है। अप ट्रेंडिंग जोन में है तो देख लीजिए आपको ये स्ट्रक्चर आता, सो सेम स्ट्रक्चर विल कम हियर। सो इसमें से बाहर आने के लिए देयर आर सम अदर रूल्स, वो आपको और एक वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। बट ये साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस रहता नैस्डैक का चार्ट में एंड डॉ जोन्स इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट। एंड ये गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड में भी आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था एंड इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट $100 का फॉल था इन 2-3 डेज। सो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन का इफेक्ट है। ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में हर पुल बैक में आपको सेल बनते रहता। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको और एक बार ऊपर आए तो और एक बार शॉर्ट सिग्नल ये शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट देख लीजिए सिल्वर। सिल्वर भी आपको सेल में है, ये भी आपको नीचे आ रहा एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। एंड अभी अपन क्रूड देखेंगे। क्रूड भी देख लीजिए आपको अप ट्रेंडिंग जोन में है ये, दैट इज द रीजन दिस इज नॉट फॉलिंग। आपको सेल करने के लिए वांट x1 आल्सो, x1 तो नहीं है यहाँ पे, दैट इज द रीजन यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया था। सो ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों बोलते नाउ HTF इंडिकेटर स्टार्टेड सपोर्टिंग। आई जस्ट रिफ्रेश द चार्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको HTF इंडिकेटर एक बार पिंक हो गया था एंड अगेन इट हैज टर्न इनटू ब्लू हियर। सो सेल तो आ गया बट अपना कंडीशंस के हिसाब से इसमें सेल नहीं करना चाहिए। अभी अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गया तो इसके नीचे अपन सेल कर सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई बोल तो इधर x1 शुड कम और ये पिंक होना चाहिए और एक बार पिंक हो गए तो अपना फिल्टर कैंडल बॉक्स पूरा रेड है तो इसके नीचे अपन शॉर्ट कर सकते हैं। सो इतने सारे चार्ट्स में देख लीजिए आपको एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन रूल्स ओनली, देयर इज नो डिस्कशन इन्वॉल्वड हियर। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड इन दिस ट्रेडिंग सिस्टम। सो गेस करके ट्रेडिंग करना बंद कीजिए एंड इफ यू आर गेसिंग दिस इज द राइट सॉफ्टवेयर फॉर यू एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम tdftrader.com। and we have covered many stocks and we will end up this video here because video is becoming lengthy and we will meet in next video। and देख लीजिए आपको हमारा हर वीडियो में आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलता, कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता। एंड हमारा वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगा तो यूजफुल लगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ स्पेशलिटी, आपको इंटरेस्ट है तो बैंक निफ्टी में मास्टर बनना बोलते हो, यू कैन ज्वाइन आवर इंट्राडे कोर्स और पोजिशनल कोर्स। उसमें आपको एक्सेलेंट सेटअप सिखाते हैं, 5 सेटअप्स फॉर इंट्राडे एंड 8 सेटअप्स फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। सो आपको इंटरेस्ट है तो ऑप्शंस में मास्टर बनना है तो यू कैन ज्वाइन दोज कोर्सेज एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।